यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से सहमति जाहिर कर रही है। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने बड़ा बयान दिया। संजीव पाठक ने सैद्धांतिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा कि सभी धर्म संप्रदायों से चर्चा कर आम सहमति बननी चाहिए। वहीं चुनाव पर कहा कि देश के अंदर जो परिस्थिति है उसके लिए जरूरी है कि सारे विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ें। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने दिखा रहे हैं। यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि एक देश में दो कानून नहीं होने चाहिए, यानी कि एक घर में दो कानून नहीं चलेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति दी है। आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं संदीप जी, आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से देखती हैं? प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, फिर से एक बार ये मुद्दा उठ गया है। देखिए, इसमें दो पक्ष है, एक तो यूसीसी है और दूसरा प्रधानमंत्री जी का बयान है। अगर मैं यूसीसी पर कहूं तो आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करती है। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक और सभी संप्रदाय के लोगों को देश में जनता से डिस्कस करके, बातचीत करके, आपस में सहमति बनाकर ही इस पर आगे फैसला लेना चाहिए। दूसरा जो है प्रधानमंत्री जी का बयान। प्रधानमंत्री जी किसी पॉलिटिकल रैली में जब भी ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं तो आप समझ लीजिए कि कहीं चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे से लेना देना नहीं है। देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना सिर्फ यही है कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और कैसे चुनाव जीता जाए। हमारा ये मानना है कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे मुद्दे पर सहमति बननी चाहिए। सहमति का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम संगठन भी है, वो भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो कैसे सहमति बनेगी? मैं वही तो कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के बयान से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी को इस पे पोलराइजेशन करके, इस पे किसी भी तरीके से कंफ्यूजन करके चुनावी रोटी सेकनी है। अगर प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे से मतलब होता और वो स्टेटमेंट जैसे बड़े राजनेता जैसे व्यवहार करते तो इसमें सहमति के लिए सबसे बातचीत करते। ऐसे मुद्दे राजनीति करने के नहीं होते, ऐसे मुद्दे होते हैं सुलझाने के, समाधान निकालने के। हमारा ये मानना है कि सभी दलों से बातचीत करके, बैठक करके, डिस्कस करके सहमति से इसका समाधान निकाला जा सकता है, इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। एक और मुद्दा अलग है, विपक्षी दल एकजुट की बात कर रहे हैं। आप लगातार बैठकें भी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ। क्या रणनीति रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और फिर लोकसभा चुनाव भी है। देखिए, दो पक्ष हैं इसके। पहला पक्ष ये है कि हमारी तैयारी कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। हम कैसे चुनाव लड़ते हैं आपने देखा होगा। हमने पंजाब में लड़ा, दिल्ली में लड़ा, गुजरात में लड़ा, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, सब तैयारी हमारी चल रही है। हमारे संगठन तैयार हो गए। लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसके बारे में आपने जो प्रश्न पूछा, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देश को आज जरूरत ये है कि किसी भी तरीके से इस अक्षम, इनएफिशिएंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार को केंद्र से हटाना, और इनको हटाने के लिए अगर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर भी एक सरकार बनाने की जरूरत पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए ये जरूरी है। लेकिन ये विपक्षी एकता तभी संभव होगी जब इनके जो प्लेयर है कांग्रेस पार्टी, उनका स्वभाव अन्य पक्षों के प्रति कैसे रहता है, उनका एटीट्यूड कैसे रहता है। हाई एटीट्यूड में, अहंकार के साथ आप बहुत सारे दलों को साथ लेकर नहीं चल सकते। आपको झुकना पड़ता है, आपको सबको गले लगाना पड़ता है। और अगर देश इंपॉर्टेंट है तो फिर छोटे छोटे मुद्दों को भुलाना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर आप बड़ा नहीं बन सकते। तो ये सारा दारोमदार, विपक्षी एकता का दारोमदार कांग्रेस पार्टी के एटीट्यूड पर है। अध्यादेश को लेकर आप समर्थन मांग रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। अगर इस तरह का ही रुख रहता है तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, अध्यादेश को लेकर हम समर्थन सभी दलों से मांग रहे हैं, क्योंकि ये समर्थन हमारे लिए नहीं है, केजरीवाल जी के लिए नहीं है। ये समर्थन दिल्ली की जनता के लिए है। ये समर्थन दिल्ली में जो गवर्नेंस में अस्पष्टता है उसको साफ करने के लिए है।
तो हर एक राजनीतिक दल जो प्रजातंत्र पर भरोसा करती है, हर वो एक राजनीतिक दल जो एक चुनी हुई सरकार को स्थापित करने पर, उनको शक्ति देने पर भरोसा करती है, उनको सहमति देनी चाहिए, समर्थन देनी चाहिए। हमें कोई अहंकार नहीं है। हमने ऑफिशियल तरीके से हर बार ही इनसे समर्थन मांगा है, आज भी हम समर्थन मांग रहे हैं। हमें कोई अहंकार नहीं है, हमें जनता के लिए समर्थन मांगना है। कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो समर्थन देगी नहीं देगी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्वभाव, उनका एटीट्यूड, उनका अहंकार कितना बड़ा लेकर कैसे चलते हैं वही निर्भर करेगा। चुनाव अकेले लड़ेंगे? वो समय निर्धारित करेगा। देखते हैं आगे कैसे होता है। शिमला में भी बैठक है, बैठक में जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बिल्कुल ये संदीप पाठक के, इन्होंने अपनी अलग अलग मुद्दों को लेकर राय रखी। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।